हाँ जी, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रीजनिंग की इस ऑनलाइन क्लास में और आपके अपने यूट्यूब चैनल आपके अपने परिवार रीजनिंग बाय दिलीप शर्मा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल कुछ सर्वर की इशू की वजह से हमारी ये क्लास आधी ही हो पाई थी और बार बार इसमें क्या इशू आ रहा था, रुक रुक के वीडियो चल रही थी। कल ये इशू बहुत ही ज़्यादा आ रहा था और हमारी शायद हमारा जो पावर पीपीटी है वो भी गायब हो गया था। कुछ यहाँ तक हमारे इशू आ रहे थे तो हमने ये कहकर क्लास बंद कर दी थी कि हम कल स्टार्ट करते हैं इससे आगे। तो इससे आगे जब हम कल स्टार्ट करने वाले हैं तो आज जो स्टार्ट करने वाले हैं वो क्वेश्चन से स्टार्ट करने डायरेक्ट, क्योंकि कल हम बेसिक समझ चुके थे और कुछ क्वेश्चंस भी कर चुके थे। तो लॉजिकल वेन डायग्राम में कुछ क्वेश्चंस आज करेंगे हम और कुछ क्वेश्चंस हम कल कर चुके हैं, ठीक है। और आज हम देखेंगे डाटा वेन डायग्राम को और मैथमेटिक वेन डायग्राम को। आज हम वेन डायग्राम को कंप्लीट कर लेंगे। वैसे हम कल ही कर लेते, ये एक ही दिन का टॉपिक था, लेकिन कुछ इशू की वजह से ये टॉपिक 2 दिन तक लंबा खिंचेगा भाई। एक दिन कल हो गया, एक दिन आज हो जाएगा। आज ये टॉपिक होने वाला है तो मैं सभी जो विद्यार्थी, सभी स्टूडेंट्स जो यहाँ पर इस टॉपिक को पढ़ने आए हैं उनसे आग्रह करूँगा और उनसे कहूँगा कि वो कल से शुरू होने वाले टॉपिक सिलोजिज्म को बिल्कुल बेसिक से समझने के लिए तैयार हो जाएं। कल से आपको बिल्कुल भी एफर्ट नहीं करनी है, आपको क्लास में टाइम से अवेलेबल होना है और आपको पूरी क्लास आराम से देखनी है। और जो कोई भी स्टूडेंट ये समझता हो कि सिलोजिज्म हार्ड है, समझ में नहीं आता, उसको मेरे वीडियो का लिंक दे और उनको यहाँ पर बुलाए, यानी कि चैनल को शेयर करें और उनसे कहे कि एक बार यहाँ से पढ़ के देखूँ। सिलोजिज्म को यहाँ से पढ़ने के बाद यदि फिर भी वो ऐसा कहेगा कि नहीं सिलोजिज्म समझ में नहीं आया तो उसका जिम्मेदार मैं होऊंगा। तो जो भी विद्यार्थी सिलोजिज्म को हार्ड समझता है, उसका कंसेप्ट उसको समझ में नहीं आता, वो एक बार कल से मेरी क्लास स्टार्ट होने वाली है सिलोजिज्म की, और टोटल मेरी 5 से 6 क्लास होंगी जो कि बैंक लेवल तक का सिलोजिज्म कंप्लीट कराएंगी। एचएससी वालों का 3 क्लास में हो जाता है, लेकिन बैंक का कहीं ना कहीं 5 से 6 क्लास लेता है। तो सिलोजिज्म मैं पूरा कराऊंगा बैंक लेवल तक का। चूँकि कल से स्टार्ट होने वाला है तो मैं आज ही आपको कह रहा हूँ कि कोई ऐसा विद्यार्थी हो या फिर तुम ही क्यों ना हो जिनको सिलोजिज्म हार्ड लगता है, वो कल से बिल्कुल स्तब्ध होकर के मेरे वीडियो को चला के फ़ोन के सामने बैठ जाएं, एक पेन कॉफ़ी हाथ में ले लें और देखें कि उसको सिलोजिज्म को करना कैसे है। सिलोजिज्म को सरल बनाने की, आपको समझाने की संपूर्ण जिम्मेदारी मेरी है। इस जिम्मेदारी को मैं बखूबी निभाऊंगा। आपको सिर्फ अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है कि जी बिल्कुल हम आए और हमने समझा, और फिर भी समझ में नहीं आए तो उसकी जिम्मेदारी मेरी है। आज मैंने आपको बोल दिया है क्योंकि कल से स्टार्ट होने वाला है सिलोजिज्म, तो आज आपको देखना है। आज आप वेन डायग्राम कंप्लीट करके इससे क्वेश्चंस लगा लेना। क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम पे मिल जाते हैं भाई, पीडीएफ के फॉर्म में। और हमने एक नया, आज से नया ट्रेंड स्टार्ट किया, नया पेज स्टार्ट किया है, फेसबुक पेज, जहाँ पर हमारी वीडियोस वहाँ भी अवेलेबल होंगी। जो यहाँ से यूट्यूब से वीडियो होगी वही फेसबुक पर भी अवेलेबल होगी, तो वहाँ भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पेज का नाम भी रीजनिंग बाय दिलीप शर्मा ही है। उसकी लिंक भी मैं आज से आपको कमेंट बॉक्स में नीचे दे दिया करूँगा, तो वहाँ भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। वहाँ भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे, क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आप मुझसे बात कर सकते हो, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, कोई भी क्वेरी है उसके बारे में बात कर सकते हो, ठीक है भाई। तो हमने क्या क्या सुविधाएं आपके लिए प्रदान कर रखी है सुनिए। पहले एक टेलीग्राम चैनल है रीजनिंग बाय दिलीप शर्मा, एक टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पर आप अपने डाउट को डिस्कस कर सकते हो मुझसे, कौन सा दिलीप्स रीजनिंग डाउट सॉल्व। एक इंस्टाग्राम अकाउंट है कोचिंग के नाम से एमर्स कैरियर इंस्टीट्यूट, और एक नया है फेसबुक पेज रीजनिंग बाय दिलीप शर्मा। तो इन सभी जो ये सभी हैं, चारों के चारों मेरे सोशल मीडिया पेज है, यहाँ आप मुझसे जुड़ जाइए और जुड़ करके हम अपने परिवार को आगे बढ़ाते हैं और कुछ अच्छा, कुछ बेहतर करने की कोशिश करते हैं। चलिए क्वेश्चन में क्यों आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पंजाब चंडीगढ़ हरियाणा। पंजाब चंडीगढ़ हरियाणा, बताइए भाई इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, बताएं भाई। पंजाब चंडीगढ़ हरियाणा, प्लानेट अर्थ मार्स, फीमेल मदर चिल्ड्रन, फूड कैरेट वेजिटेबल और फीमेल डॉक्टर पेशेंट। बताइए भाई इसका डायग्राम कैसे बनेगा भाई, इसका डायग्राम कैसे पॉसिबल है वो बताइए। देखिए भाई, जो चंडीगढ़ है
वो थोड़ा सा पंजाब में आता है और थोड़ा सा आता है हरियाणा में। तो ये हो गया हरियाणा, ये हो गया चंडीगढ़ और ये हो गया पंजाब। समझ गया भाई। जिसने भी ये किया हो कि सर चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा, तो हरियाणा में पंजाब नहीं आता है मेरे भाई, तो आपको हरियाणा में पंजाब नहीं करना, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये ऑफलाइन क्लास में एक स्टूडेंट ने कर दिया था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए प्लानेट अर्थ और मार्स, अर्थ और मार्स दोनों ही क्या है, प्लानेट हैं, लेकिन दोनों का कोई संबंध नहीं है। अर्थ और मार्स दोनों ही प्लानेट है, लेकिन दोनों का कोई संबंध नहीं है। फीमेल मदर चिल्ड्रन, सभी मदर्स फीमेल होती है, ठीक है भाई, और कुछ चिल्ड्रन फीमेल होते हैं भाई कुछ बच्चे फीमेल होते हैं, कुछ बच्चे मेल होते हैं। तो सभी मदर्स तो फीमेल होती हैं, लेकिन कुछ चिल्ड्रन फीमेल भी होते हैं और कुछ चिल्ड्रन मेल भी होते हैं। तो ये डायग्राम आपका बन जाएगा भाई। कोई डाउट है किसी को? जी बिल्कुल, डाउट होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कल ही मैंने आपको पूरा एक समझाया है। फूड, कैरेट, वेजिटेबल, देखिए भाई इसको यहाँ समझें। कैरेट का है, कैरेट है, वेजिटेबल है, और दोनों ही क्या है, वेजिटेबल क्या है, फ्रूट है, सॉरी फूड है। तो ये हो गया कैरेट, ये हो गया वेजिटेबल और ये हो गया फूड। भाई कैरेट क्या है, सब्जी है, गाजर सब्जी है, और सभी सब्जियां फल होते हैं, वो सॉरी खाद्य पदार्थ होते हैं, ठीक है। फीमेल डॉक्टर पेशेंट, देखिए भाई फीमेल डॉक्टर हो सकती है, और डॉक्टर और फीमेल दोनों ही क्या है, पेशेंट भी हो सकते हैं। फीमेल डॉक्टर हो सकती है और डॉक्टर और फीमेल दोनों पेशेंट भी हो सकते हैं। तो ये डायग्राम आपका सही हो जाएगा भाई। मान लीजिए ये फीमेल हो गई, ये डॉक्टर हो गई, और ये हो गई पेशेंट। समझ गई मेरी बात को? तो फीमेल डॉक्टर हो सकती है, फिर पेशेंट हो सकती है, और क्या कह सकते हैं, पेशेंट फीमेल हो सकती है और पेशेंट डॉक्टर भी हो सकता है। तो कोई डाउट है किसी को, किसी भी प्रकार का कोई भी किसी को डाउट हो तो मुझसे साझा कर सकता है भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए मिल्क, लिक्विड और पिज़्ज़ा, यदि इसका डायग्राम आप देखना चाहो तो देखो। पहले का बनेगा मिल्क, मिल्क क्या है, लिक्विड है, पिज़्ज़ा इससे डिफरेंट है। तो ये हो जाएगा पिज़्ज़ा हो जाएगा, ये लिक्विड हो जाएगा, और ये हो जाएगा मिल्क। कोई डाउट किसी को? देखो भाई लिजार्ड यानी छिपकली रेप्टाइल्स वर्ग के अंतर्गत आती है भाई, और ये आता है लॉज, इससे लगा जाएगा, लॉज न लगा जाएगा। ये लिजार्ड हो गया और ये हो गया रेप्टाइल्स। आपको पता है वर्ग 4 होते हैं, स्पीशीज, रेप्टाइल्स, मेमल्स, ठीक है। तो रेप्टाइल्स में कौन आता है, लिजार्ड आता है। कौन आता है, लिजार्ड आता है। आगे बात करता हूँ। देखिए गोल्ड अलग चीज़ है, सिल्वर अलग चीज़ है, लेकिन दोनों ही क्या है, दोनों ही मेटल हैं, दोनों ही मेटल हैं। गोल्ड अलग चीज़ है, सिल्वर अलग चीज़ है, लेकिन दोनों ही क्या हैं, दोनों ही मेटल हैं, गोल्ड और ये हो गया सिल्वर। देखो जो बॉय है वो स्टूडेंट हो सकता है, और बॉयफ्रेंड दोनों ही रेसर हो सकते हैं। समझ गए? जो बॉय है वो स्टूडेंट हो सकता है, और बॉय और स्टूडेंट दोनों ही रेसर हो सकते हैं। कोई डाउट किसी को भाई? जी होना भी नहीं चाहिए। आगे देखो, देखिए वाइट, ये वाइट है भाई। देखो फ्लावर भी वाइट हो सकता है और कपड़ा भी वाइट हो सकता है। फ्लावर भी वाइट हो सकता है और कपड़ा भी वाइट हो सकता है, दोनों ही वाइट हो सकते हैं। तो बीच वाला क्या हो जाएगा, वाइट हो जाएगा, और एक साइड वाला फ्लावर और एक साइड वाला क्लॉथ हो जाएगा, ठीक है भाई। तो कोई डाउट है किसी को? जी नहीं, होना भी नहीं चाहिए डाउट आपको। आपके कमेंट्स से हमें एक पॉजिटिव क्या कहते हैं एनर्जी मिलती है, एप्रिसिएशन मिलता है। तो आपके कमेंट हमें दिखते रहने चाहिए, और क्लास को शेयर कर दिया करो भाई। और क्लास में आते ही अपनी उपस्थिति दर्ज किया करो लाइक करके। आपको यहाँ पर आने से पहले मैं कमेंट सर नहीं बोल रहा है, आपको सीधा लाइक बटन ठोकना और बैठ जाना है, ठीक है। आपकी क्लास की प्रेजेंट लाइक बटन से होती है, आपको लाइक दबाएं यानी कि आप आ चुके हैं क्लास में भाई। समझ गए मेरी बात को? आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन आ गए भाई। देखो टीम प्लेयर कैप्टन, देखो भाई इसमें सभी को डाउट होते हैं। देखो ये है कैप्टन, और कैप्टन एक प्लेयर होता है भाई, 11 में से वो एक प्लेयर कैप्टन होता है, और पूरे प्लेयर से मिलकर क्या बनती है, टीम बनती है। तो ये हो गई टीम,
ये हो गया प्लेयर, और ये क्या हो गया, ये हो गया कैप्टन। कोई डाउट है किसी को भाई? दोबारा सुने, 11 प्लेयर में से कोई एक प्लेयर ही कैप्टन होता है, तो कैप्टन हमेशा प्लेयर के अंतर्गत ही आएगा, ठीक है। और प्लेयर से मिलेगा टीम, सभी प्लेयर मतलब टीम बनाते हैं, या सभी प्लेयर्स टीम के अंतर्गत होते हैं, ठीक है भाई। कोई डाउट? आगे करो, आगे करो इसको, करो भाई आगे इसको। फादर, अंकल, मेल, सिंगर, मेल, फीमेल, पर्सन, टीचर, ग्रेजुएट। देखो भाई, जो फादर है वो अंकल हो सकता है भाई किसी का अंकल किसी और का फादर हो सकता है, और दोनों ही क्या है, मेल हैं, दोनों ही क्या हैं, मेल है। ये फादर और अंकल आपस में हो सकते हैं, ठीक है भाई। ये फादर हो जाएगा जैसे कि, ये हो जाएगा अंकल। इधर देखें, मान लीजिए ये क्या है, ये है सिंगर, ये सिंगर है, और सिंगर तो फीमेल भी हो सकती है और मेल भी हो सकता है। कोई डाउट है किसी को भाई? सिंगर तो फीमेल भी हो सकती है और मेल भी हो सकता है, तो सिंगर बीच में आ जाएगा, मेल और फीमेल। जो भी डायग्राम की हम बात करेंगे वो डायग्राम सिर्फ हम 10 डायग्राम में ही बात करने वाले हैं, उन 10 के अलावा इन 3 में और कोई डायग्राम पॉसिबल नहीं है, ठीक है। देखिए, होने को तो कुछ भी हो सकता है, आप एग्जाम्पल ले आओ, लेकिन मैं 99% केस की बात कर रहा हूँ कि 99% केस में उन 10 डायग्राम में से ही एक आंसर आने वाला है, ठीक है भाई। इसको देखें, पर्सन, टीचर, ग्रेजुएट। देखो, टीचर जो होते हैं सभी टीचर ग्रेजुएट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है भाई, लेकिन सभी टीचर और ग्रेजुएट सभी क्या होते हैं, पर्सन होते हैं। अब आप ये एग्जाम्पल मुझ पर ना रहे, सर आप ग्रेजुएट नहीं हो, मैं मास्टर डिग्री है मेरे पास। क्या डिग्री है? मास्टर डिग्री है। तो मैं ग्रेजुएट नहीं, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, ठीक है। तो समझे, तो सभी टीचर ग्रेजुएट नहीं होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कहीं ना कहीं कुछ टीचर्स जो होते हैं वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन उनके पास कोई डिग्री नहीं होती है। उसके एग्जाम्पल कई एग्जाम्पल है, एक आधा एग्जाम्पल नहीं है। यदि आज के समय में, वर्तमान समय में एक एग्जाम्पल देना चाहूँ तो आज एक बहुत बड़ी यूनिकॉर्न कंपनी बन चुकी, फिजिक्स वाला को ही नहीं लीजिए। फिजिक्स वाला के जो फाउंडर और CEO हैं अलख पांडे जी, जब उन्होंने पढ़ाना स्टार्ट किया था तो उनके पास कोई डिग्री नहीं थी, लेकिन उनके पास टैलेंट था, उनके पास स्किल थी। टीचर कभी भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बनेगा जो बहुत ज़्यादा सक्सेस होगा वही बने, वो बन सकता है, लेकिन जिसके पास पढ़ाने की स्किल अच्छी हो वो टीचर बनेगा। तो टीचिंग स्किल्स पर निर्भर करती है, ना कि इस पर कि आपके पास कितनी ज़्यादा डिग्रियां हैं या क्या है। तो 12वीं पास लड़के भी अच्छे टीचर होते हैं, ठीक है। आपके पास एक उदाहरण मैंने दे दिया, अलख पांडे जी, उनके पास जब उन्होंने पढ़ाना स्टार्ट किया था तो कोई डिग्री नहीं थी। आज उन्होंने ले ली हो सकता है, बट उस टाइम पर उनके पास कोई डिग्री नहीं थी, और आज वो एक फिजिक्स के एक बहुत बड़े स्तंभ के रूप में उभर कर सामने आए हैं, और अपनी कंपनी फिजिक्स वाला को एक यूनिकॉर्न कंपनी बना दिया है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि सभी टीचर ग्रेजुएट हो, या फिर आप ये कहो कि हम सेलेक्टेड टीचर से ही पढ़ेंगे। सभी टीचर सेलेक्टेड नहीं हो सकते भाई, सभी टीचर का सेलेक्ट ये नहीं। जो हो सकता है कि जो टीचर सेलेक्ट है वो आपको नौकरी ना दिला पाए, लेकिन जो टीचर सेलेक्ट नहीं है, जिसके पास स्किल्स अच्छी हैं, वो आपको एक गवर्नमेंट जॉब दिला दे, ठीक है भाई। तो आपको इससे बात दिल में रखनी है कि टीचर ग्रेजुएट हुआ तो ही टीचर होगा, बिना ग्रेजुएशन के भी टीचर होते हैं, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल अपने पास अवेलेबल हैं। तो आपका वेन डायग्राम यही खत्म होता है, लॉजिकल वेन डायग्राम। अब हम मूव करेंगे डाटा वेन डायग्राम पर, और लॉजिकल वेन डायग्राम में क्वेश्चंस को आप कर लोगे, और आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, और जो क्वेश्चन आपसे ना हो उसके डाउट आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मुझसे डिस्कस करने हैं, ठीक है। वहाँ पर आपको मैसेज कर सकते हो ग्रुप में, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रुप का लिंक आपको मिल जाता है, आपको चैनल का लिंक मिल जाता है। ग्रुप का नाम है दिलीप रीजनिंग डाउट सॉल्व, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, टाइप 2 की ओर चलते हैं। टाइप 2 है डाटा वेन डायग्राम। देखिए भाई, डाटा वेन डायग्राम क्या कहता है। डाटा वेन डायग्राम में आपके लिए एक फ़ोटो आएगा, जैसा कि आपको दे रखा है नीचे। उस फोटो के बारे में क्वेश्चन कुछ कहेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ट्राइंगल दर्शाता है कार्यकारी एग्जीक्यूटिव को। ट्राइंगल दर्शाता है किसको? एग्जीक्यूटिव को। अच्छा, आपको दिख रहा है
एक मिनट हो गए। यहाँ देख रहे हैं भाई, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं है आपको। रेड ट्रायंगल दिखाता है एग्जीक्यूटिव को, और फिर कह रहा है कि सर्कल दिखाता है फीमेल्स को। सर्कल किसको दिखा रहा है? फीमेल्स को। अब तो आपको दिख रहा है ना भाई, देख ले, कोई दिक्कत नहीं है। सर्कल दिखाता है फीमेल को। फिर कह रहा है रेक्टेंगल दिखाता है एमबीए को। रेक्टेंगल दिखाता है एमबीए को। और क्या कहते हैं, स्क्वायर दिखाता है किसको? स्क्वायर दिखाता है टेक्निकल स्टाफ को। टेक्निकल स्टाफ को। तो बताइए, तो पूछा उसने उस, तो आय को देखिए संख्या उस कर्ण श्रेणी में इंडिया संख्या, व्यक्ति की संख्या का क्वेश्चन कहाँ पे है? क्वेश्चन सेकंड उस पर, ठीक है। उसने ये कह दिया कि ये फलाना ठिकाना है, ये टेक्निकल स्टाफ है, ये फीमेल है, ये एग्जीक्यूटिव है, ये एमबीए है। क्वेश्चन उसने आगे दिए हैं भाई, क्वेश्चन उसने अगले पेज पर दिए हैं। देखिए अगले पैनल पर चलते हैं हम। वहाँ उसने क्वेश्चन आपसे पूछे हैं और क्वेश्चन को हम डायग्राम की मदद से ही करने वाले हैं। इसमें कुछ इशू आ रहा है भाई, रुको एक मिनट। देखो भाई, यदि वो आपसे पूछ रहे, चलो छोड़ो, क्वेश्चन से छोड़ो, वो आपसे पूछ ले कि ऐसे कितने एग्जीक्यूटिव हैं या ऐसे कितने फीमेल हैं एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव हैं जिन्होंने डन एमबीए, जिन्होंने एमबीए किया है। ऐसे कितने एग्जीक्यूटिव जिन्होंने एमबीए किया है? इसका आंसर देखो क्या होगा भाई। एग्जीक्यूटिव ट्रायंगल में आते हैं और एमबीए वाले रेक्टेंगल में है। तो मुझे ऐसे देख रहे हैं जो ट्रायंगल और रेक्टेंगल दोनों में कॉमन हो। मुझे ऐसे क्या देख रहे हैं, जो ट्रायंगल और रेक्टेंगल में दोनों में कॉमन हो। मुझे ऐसे देखने हैं। मुझसे फीमेल के बारे में कुछ भी नहीं पूछा, मुझसे सिर्फ इतना कहा है कि ऐसे कितने एग्जीक्यूटिव हैं जिन्होंने एमबीए किया है। तो वो फीमेल हो या मेल हो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट एग्जीक्यूटिव हो और उसने एमबीए किया हो। तो देखो 11 आ रहा है और 5 आ रहा है। 11 और 5 दोनों ही ट्रायंगल में है और दोनों ही कहाँ पे हैं? रेक्टेंगल में है। तो 11 और 5 दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? 11 और 5 16 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 11 और 5 16। तो 16 ऐसे एग्जीक्यूटिव होंगे जिन्होंने एमबीए किया है। 16 ऐसे एग्जीक्यूटिव होंगे जिन्होंने एमबीए किया है। अगला क्वेश्चन जैसे मैं पूछ लूँ आपसे कि ऐसे कितने फीमेल हैं जो टेक्निकल स्टाफ है। ऐसे कितने फीमेल हैं जो टेक्निकल स्टाफ हैं। ऐसे कितने फीमेल हैं जो टेक्निकल स्टाफ हैं। तो देखो भाई, ऐसे कितने फीमेल हैं, देखो जो दोनों में आ रहा है 3 आ रहा है और 4, दोनों में कितना आ रहा है? 3 और 4 कॉमन आ रहा है। तो 3 + 4 कितना हो जाए? टोटल 7। तो ऐसे कितने हैं, ऐसे कितने फीमेल हैं जो टेक्निकल स्टाफ भी हैं? सर ऐसे 3 + 4 7 है जो फीमेल भी हैं और टेक्निकल स्टाफ भी हैं। समझ मेरी बात को भाई? कितने हैं? सब टोटल 4 हैं, ठीक है। ठीक है भाई, लिख लो इसको। इसको मैं यहाँ कर रहा हूँ, ये बना दिया हो तो तुमने अब। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं।
लिखिए हुए लिखिए, फीमेल टेक्निकल स्टाफ 3+4 यानी कि 7। अच्छा देखिए आ गया, संगठन में कितनी महिला कार्यकारी हैं? ओनली MBAs। आप इन क्वेश्चन को कर लेना भाई, कोई दिक्कत नहीं इन क्वेश्चन में, वहाँ से कॉपी करना, ये क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, यदि मैं वापस गया तो फिर आगे आने में फिर दिक्कत आएगी, फिर क्वेश्चन को कर लेना, कोई दिक्कत ज़्यादा ऐसी आने वाली नहीं है क्वेश्चन में। आपको तरीका मैंने बता दिया है कि इन क्वेश्चन को कैसे करना है। ठीक है, आगे बात करता हूँ मैथमेटिकल वेन डायग्राम की। भाई मैथमेटिकल वेन डायग्राम की बात करने वाला हूँ मैं आपसे। इन क्वेश्चंस को आप कर लोगे, तरीका मैंने आपको बता ही दिया है कि आपको क्वेश्चंस को कैसे करना है। ऐसे क्वेश्चन आए तो आप कर लेना। वेन डायग्राम कोई ज़्यादा टफ टॉपिक तो है नहीं, आपको इतना तो पता ही है, तो आपको क्वेश्चन आए तो आप उनको कर लेना। और शायद इस टॉपिक में ही इतनी ज़्यादा दिक्कत आ रही हो, कहीं और में आए, पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन दिक्कत ज़्यादा आ रही है। वे थोड़ा इशू आ रहा है, वे थोड़ा सर्वर का अगर ये क्वेश्चन कर लो तब तक ये क्वेश्चन कर लीजिए, क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत में नहीं आने वाली है। उन क्वेश्चन को करिए और क्वेश्चन को करके बताइए मेरे लिए कि क्या आंसर्स आए हैं, तब तक मैं इसको देखता हूँ। ये कुछ ज़्यादा ही समस्या आ रही है, क्लास को ख़त्म करते हैं। कल आपसे तो मिलेंगे सिलोजिज्म के साथ। ये टॉपिक यही खत्म होगा वेन डायग्राम का। हम मैथमेटिक नहीं करने वाले हैं, और वैसे भी मैथमेटिक वेन डायग्राम में कुछ ऐसा खास है नहीं। यदि एक बार और चेक करता हूँ, इससे खत्म होता है तो कराता हूँ, नहीं तो मैं आपको करके दे दूँगा, आपको पैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, कि बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है भाई, आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता मैं। थैंक यू वेरी मच क्लास, कल फिर मिलेंगे आपसे सेम टाइम सेम जगह अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।